गोकुल, कल एक अहम दिन है हरियाणा के कांग्रेस के लीडर के लिए। राहुल गांधी जी दौरा कर रहे हैं संगठन के विस्तार को लेकर, किस तरह देखते हैं? हाँ जी, उनका बहुत बहुत स्वागत है। और बड़ी हमें खुशी भी है कि पहली बार जो हमारा कांग्रेस का कार्यालय है चंडीगढ़ में, वहाँ पे हमारे हाईकमान जो है वो आ रहे हैं फर्स्ट टाइम। और बड़ी खुशी की और उत्साह की लहर सभी कांग्रेसियों में है। और खासकर धरातल तक भी जो कांग्रेस का कर्मठ कार्यकर्ता है, उनके अंदर भी बड़ी खुशी की लहर है कि उन्हें भी एक उम्मीद जागी है कि जिन वर्करों की कहीं ना कहीं, मैं ये समझता हूँ, जिनके बुजुर्ग हाईकमान तक पहले जुड़े हुए थे डायरेक्ट, कई लोग अपने आप में ये समझते थे, महसूस करते थे कि किस प्रकार से हाईकमान से जुड़ा जाए। तो एक ये बड़ा पॉजिटिव इंडिकेशन राहुल गांधी जी की तरफ से है कि वो खुद आ रहे हैं और खुद अब अपने दिल्ली के साथ लगते राज्य की सारी इंफॉर्मेशन लेंगे पार्टी की, और बढ़िया तरीके से आगे जो संगठन है वो भी बनेगा और आगे के लिए बढ़िया तरीके से काम किया जाएगा जिससे कि पार्टी मजबूत हो। आपको लगता है कि राहुल गांधी के आने के बाद जो कांग्रेस में खींचतान है, गुटबाजी है या जो नाराजगी है विधायकों की, वो दूर हो पाएगी और एक मजबूत संगठन के तौर पर हरियाणा में कांग्रेस जो है विपक्ष के नाते अपना जो निभाएगी? जी, पूरी उम्मीद है इस चीज़ की कि जो मन मुटाव आपस में हर पार्टी में हर लीडरशिप के होते हैं, तो ये मन मुटाव जो है ये दूर होगा और कोई भी हाईकमान से बाहर नहीं है। और जो कोई किसी के मन में कोई गिला होता है, कोई शिकवा होता है, तो मैं ये समझता हूँ कि अगर हाईकमान खुद उनकी सुनवाई भी कर लें बैठ के, तो मैं समझता हूँ उससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। गोकुल शिक्षा से एक मिनट, आपने अनेक मंचों पर कहा कि कांग्रेस के विधायकों को हाईकमान से नहीं मिलवाया जा रहा, जबकि बीजेपी के मेयरों को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलवाया जा रहा है। क्या आपको उम्मीद है कि आपकी मुलाकात हो सकती है? देखो, अकेली मेरी एज एमएलए की मुलाकात को इतने मायने नहीं रखती। मायने ये रखता है कि हमारा धरातल का जो कांग्रेस से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, किस प्रकार से उनकी अप्रोच इजी हो। और अब एक ऐसा समय आया है, बेशक जो विधायक के कैंडिडेट थे चुनाव में, जो वो चुनाव हारे, या जो हमारा मेयर का या प्रधान का चुनाव हारे, या जो हमारे पार्षद का चुनाव हार गए, उनको मिलवाना मैं समझता हूँ सबसे जरूरी है। क्योंकि उनके अंदर एक नई ताकत, एक नया जोश तभी आएगा जब हमारा हाईकमान उनकी पीठ थपथपाएगा। और यही उम्मीद और आशा हम करते हैं कि धरातल से जुड़े हुए व्यक्ति को हाईकमान तक अप्रोच जो है वो इजी होनी चाहिए, तभी जो है हम आगे बढ़ पाएंगे। 6-8 महीने बीत गए कांग्रेस के इलेक्शन को, लेकिन नेता प्रतिपक्ष अभी तक नहीं चुन पाए। क्या लगता है कि कांग्रेस की गुटबाजी ही कांग्रेस पर हावी हो रही है? देखिए, बिल्कुल सरकार बनते बनते हमारी रह गई, इस करके थोड़ी सी निराशा तो देखो होती है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। और बेशक हम थोड़ा देरी से जरूर चल रहे हैं, लेकिन हमें ये उम्मीद है कि चीज़ें बेशक देर हमें हो गई, लेकिन हम कवर अप और कम बैक बहुत बढ़िया तरीके से करेंगे, ये मुझे उम्मीद है। आपने फेसबुक पर भी लिखा था कुछ कि सीएम साहब की तारीफ की है, लेकिन बीजेपी के नेता तो तारीफ आपकी कर रहे हैं खूब, लेकिन कांग्रेस के लोगों में दर्द है। वो कह रहे हैं कि गोकुल सेतिया का नजरिया कुछ चेंज हो गया। आपने भी लिखा था कि मैं बीजेपी ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ। कोई एक आधा बिठा रखा हो जिसकी नेगेटिव सोच जिस व्यक्ति की हो। मैंने ऐसे लोग देखे मुख्यमंत्री कार्यालय में जाकर चमची मारते, अंदर कुछ रंग होते हैं, बाहर कुछ होते हैं, लेकिन मैं उस प्रवृत्ति का आदमी नहीं हूँ। देखो, कोई भी काम है इलाके का तो मुखिया को ही कहा जाएगा, और अगर मुखिया वो काम करते हैं तो अगर हम व्यवहारिक तौर पे उनका धन्यवाद करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई आफत नहीं खड़ी होगी। और अगर नगर परिषद का चुनाव हम लोग हारे सबसे कम मार्जिन से हरियाणा के अंदर, तो सबसे ज़्यादा उसका दुख और दर्द मुझे था, क्योंकि एक मोनोपोली होनी थी। अगर हमारी सीट यहाँ से कांग्रेस पार्टी जीतती तो कांग्रेस की हार का ही तो कहीं ना कहीं हमें दुख है। उसी चीज़ की तो हम लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन व्यवहारिक चीज़ों को जो है
उसको गलत डायरेक्शन में ना लेकर जाया जाए और पॉजिटिव सोच से राजनीति करी जाए, आगे बढ़ा जाए। बिल्कुल, आपने अभी नगर परिषद की बात करी तो लोकल लेवल पर भी अब भ्रष्टाचार की बात हो रही है। 500 करोड़ रुपए के घोटाले की बात की जा रही है एक पार्षद प्रतिनिधि की तरफ से। तो क्या देखते हैं कि अब आपसी खींचतान शुरू हो गई है? मैं इस पे कमेंट इसलिए नहीं करना चाहता कि भ्रष्टाचार का तो पिछले 5 साल जब इनकी टर्म रही है या कुछ टर्म जिसके अंदर की जो पावर्स है वो भंग हो चुकी थी प्रधान और एमसीज की, उस समय भी किस प्रकार से भ्रष्टाचार का बोलबाला सिरसा नगर परिषद में रहा है। लेकिन अगर लोगों को वही पसंद था जिस करके उन्होंने हवाई बातों में आकर के जी ट्रिपल इंजन है, ये है, वो है, अगर उसमें आकर उन्होंने वापस से उनको चुना है तो अभी तो शुरुआत है। तो मैं इस पे कोई कमेंट इसलिए नहीं करूँगा कि लोगों ने जो चुना अब उसका भुगतान जो है पहले 5 साल करें, उसके बाद सोचें कि आप लोगों ने क्या किया है सिरसा। गोकुल सेतिया क्या मुख्यमंत्री की तारीफ करते रहेंगे? काम अगर होते रहेंगे तो मैं धन्यवाद करता रहूंगा और तारीफ भी करने में कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं तो ये भी कहता हूँ कि अफसरशाही जो है बेलगाम है, इस चीज़ों को आप लोग भी उजागर कीजिए, इस चीज़ को हाईलाइट कीजिए जो मैं कह रहा हूँ। अब आप देखते हैं कि मैं धरातल पे जाके चीज़ों को बेशक लाइव करता हूँ, कई लोग इस चीज़ का मजाक बनाने की कोशिश करते हैं क्योंकि उनके पेट में दर्द होता है कि मैं ग्राउंड लेवल पे जाके काम क्यों करता हूँ। मैं रियलिटी हमारी पूरी लीडरशिप जो बेशक बीजेपी की है, कांग्रेस की है या अन्य दल हैं, उन तक पहुंचाना चाहता हूं और बड़े बड़े जो ऑफिसर्स चंडीगढ़ बैठे हैं उन तक पहुंचाना चाहता हूं कि आप हालात देख लो कि अफसरशाही बेलगाम हुई पड़ी है और धरातल पे कितना बुरा हाल हुआ पड़ा है। और अगर सिस्टम के अंदर सुधार ना आया तो हालात बद से बदतर हो जाएंगे। जो सोशल मीडिया पे आप सवाल उठाते हैं, अभी आपने सोशल मीडिया की बात कही, तो गोविंद कांडा उसका मजाक उड़ा भी रहे हैं और कह भी रहे हैं कि इस तरह से तो हमारे लोकल यूट्यूबर भी हैं, तो गोकुल सेतिया को विधायक बनने की क्या जरूरत थी? अगर यूट्यूबर किसी चीज को धरातल वाली कोई प्रॉब्लम है अगर उसको उठाने का काम करते हैं तो मैं तो उनका भी धन्यवाद करता हूं कि वो समाज का एक आईना है कि जो एक दबी कुचली आवाज को उठाकर ऊपर तक पहुंचाने का काम करते हैं। मैं समझता हूं कि उनकी ये जो टिप्पणी है ये कहीं ना कहीं जितने यूट्यूबर भी हैं उनको भी बदनाम करने की बात है और आदमी को इतने घमंड में नहीं आना चाहिए। मैं तो इतनी सलाह उनको देना चाहता हूं। बाकी ऐसा है, बोलने वाले बोलते रहेंगे, हमने अपना काम है वो अब करने का समय है, हम अपना काम सही ढंग से करते रहेंगे। गोकुल सरकार को 11 साल हो गए हैं। इधर बात करें हरियाणा की और देश की, तो किस तरह से देखते हैं कार्य? देखिए, कार्यकाल तो अब अगर लोगों ने वापस इनकी सरकार बनाई है तो अब वो तो देखो अब लोग खुद बता सकते हैं कि उनको इनमें क्या पसंद आया था। लेकिन अगर हम धरातल पे जाके देखें तो किसी गांव के हालात देख लें, हम शहर के किसी वार्ड के हालात देख लें, तो हमारे सिरसा में देख लो कि कितना बुरा हाल है। उससे पता लग जाएगा कि काम के मामले में तो अभी तक कोई किसी प्रकार की इम्प्रूवमेंट नहीं है। और मेन तो प्रॉब्लम यहाँ आ रही है कि जी अफसर जो हैं वो धरातल पे नहीं उतर रहे। अब मुख्यमंत्री साहब ने एसपीज और डीसीज को सभी को 1 महीने के अंदर 1 रात गांव में व्यतीत करने के लिए जो है वो ऑर्डर दिए थे। लेकिन मैं ये समझता हूं कि इनको लगातार अफसरों को फील्ड में रहना चाहिए, देखना चाहिए। आज कोई अफसर तो अपनी शान के खिलाफ समझते हैं। जब एमएलए और मिनिस्टर और मुख्यमंत्री अगर धरातल पे उतर के लोगों की सुनवाई करके काम कर सकते हैं तो ऑफिसर्स को क्या दिक्कत है इस चीज? 11 साल से कांग्रेस भी विपक्ष में है, क्या कमियां देखते हैं? देखो, मैं तो भी नया नया आया, आपको पता है परिवार चुनाव पुराना को। कांग्रेसी है। देखो ऐसा है, मैं तो एक बात जानता हूँ, परिवार सबसे पहला अपना। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि कोई मिलने आते हैं कहते दर्शन करने। दर्शन किस चीज के होते हैं? बात सीधी करनी चाहिए। देखो, पहला परिवार अपना अपना हल्का होता है, अपनी कॉन्सिक्वेंसी होती है और उनके काम होने चाहिए तो सारा कुछ ठीक है। अब जो कमियां हैं, जो और दिक्कतें हैं, मैं समझता हूँ कि कोई भी हो, हर चीज का एक समय होता है। अच्छा समय भी पार्टी ने बहुत देखा है, अब विपरीत स्थिति के अंदर ये समय भी हम लोग देख रहे हैं और समय सदैव एक जैसा नहीं रहता, वो बदलता रहता है। गोकुल, कल राहुल गांधी से जो कांग्रेस नेता मिलने जा रहे हैं उसमें सिरसा से किसी भी दूसरे कांग्रेसी नेता का नाम नहीं है। गुटबाजी की आप बार बार बात करते हैं, गोभी गोद की बात करते हैं, तो इसको लेकर क्या देखते हैं?
नहीं, अभी तक तो देखो मैसेजेस आएंगे, अभी कोई ये किसी लिस्ट को कुछ फाइनल हुई है सर? नहीं, मुझे अभी कोई इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन मेरे तक नहीं पहुंची, और जब कोई मैसेज आएगा तो आप पूछेंगे, आपको जरूर बताऊंगा मैं। ठीक है, थैंक यू। हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS